कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है BM-30 स्मार्क, जो कि एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है रूस का, और इसे रूसी सेना में कहा जाता है दुश्मनों का काल। सबसे पहले सोवियत आर्मी में इसको शामिल किया गया और तब से इसमें काफी बदलाव भी किए गए, कुछ एडवांस फीचर भी डाले गए और अब तक रूस इसे इस्तेमाल करता है। ये बेहतरीन रॉकेट लॉन्चर में से माना जाता है, पर ये वो रॉकेट लॉन्चर जो कई युद्धों में भाग ले चुका है, चाहे वो सीरिया का वार हो या चेचन का हो या नागोर्नो काराबाख का जो 2020 में लड़ाई हुई उसमें भी ये भाग ले चुका है। अब भारत ने इस मामले में रूस को बड़ा टक्कर दे दिया है। वैसे आप सोचेंगे हथियार तो भारत बनाता ही रहता है, तो ऐसा कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन इसमें बड़ी बात है। इसे बनाया भारत ने ही है, लेकिन इसमें HAL या DRDO का हाथ नहीं है। इस नए हथियार ने अब चैलेंज कर दिया है रूस को भी और रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के मार्केट को भी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के BMD को लेकर भी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई। कुछ दिनों बाद ऐसे हालात हो जाएंगे कि भारत के पास खुद का S-400 से भी बेहतर डिफेंस सिस्टम मौजूद होगा। भारत के डबल धमाके के रूप में चीजें सामने आई है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। काफी लंबे समय से भारत BMD पर काम कर रहा है, यानी भारत का अपना डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड। भारत जहां अपने अटैक को मजबूत बना रहा है, तो वहीं अपने डिफेंस के लिए भी काम कर रहा है और डिफेंस के लिए भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। हाल ही में तुर्की ने S-400 खरीदा रूस से, लेकिन अभी तक उस S-400 को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया है तुर्की। हर छोटे बड़े प्रॉब्लम के लिए उसे रूस को बुलाना पड़ता है। अब न तो वो अपने S-400 को सुरक्षित कर पाया है और न ही फंक्शनल कर पाया है। सुरक्षित करने के चक्कर में गलत तरीके से ऑपरेट कर देता है और फिर फंक्शनल करने के चक्कर में रूस को बुलाना पड़ता है। तो इस तरीके से तुर्की S-400 लेकर भी परेशान है। भारत इस तरह की परेशानियों को नहीं झेलना चाहता है। भारत इसलिए जहां इस वक्त जरूरत है जिन हथियारों की, उसे खरीद भी रहा है और साथ ही साथ कई ऐसे डिफेंस के हथियारों को बना भी रहा है। जैसे कि भारत ने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का निर्माण किया है, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल का निर्माण किया है और अब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि BMD पर लगातार काम चल रहा है। और BMD पर जो काम चल रहा है वो जल्द ही BMD को S-400 से भी ज्यादा पावरफुल बनाने वाली है, क्योंकि अब इस BMD के लिए 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए लगातार परीक्षण चल रहे हैं। 2 मिसाइलों में से एक है AD-1 और दूसरा है AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल में, जो कि डेवलपमेंट ट्रायल में काफी आगे निकल चुके हैं। अब AD-1 की बात करें तो AD-1 की रेंज है 1500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर, यानी कि इसके जरिए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर ही जहां वार किया जा सकता है। और आपको बता दें AD-1 का ट्रायल भी हो चुका है और परीक्षण भी हो चुका है, बस इसके क्लियरेंस का वेट किया जा रहा है। जैसे ही ये क्लियर होगा वैसे ही BMD के साथ इसे लिंक कर सेना को दे दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा है AD-1, जहां लैंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वहीं AD-1 का इस्तेमाल नेवी भी कर सकती है। AD-2 की बात करें तो AD-2 ने अपने दायरे को बढ़ा दिया है। पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाकर यानी अंतरिक्ष में जाकर ये मिसाइलों को मार गिरा सकती हैं। वहीं AD-2 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही मिसाइलों को भी मार कर गिरा सकता है AD-2, यानी अपने आप को अंत तक कंट्रोल करेगा जब तक कि मिसाइलों को मारकर गिरा न दे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसे आराम से ट्रकों में लोड करके कहीं भी ले जाया लाया जा सकता है और नेवी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साधारण भाषा में कहें तो AD-1 जहां वातावरण के अंदर सुरक्षा प्रदान करेगा, तो वहीं AD-2 अंतरिक्ष तक सुरक्षा प्रदान
प्रदान करेगा। मतलब BMD वो ताकत बन जाएगी S-400 डिफेंस सिस्टम को कब का पार कर जाएगी। वैसे भारत जब इस सिस्टम को बना लेगा तो भारत के लिए रूस के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। खैर, जहां भारत ने एक धमाका इधर किया है तो वहीं दूसरा धमाका भारत ने किया है इस नए रॉकेट लॉन्चर को लेकर। और आपको बता दें, इस नए रॉकेट लॉन्चर को HAL ने नहीं बनाया है, बल्कि इसे एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है JSR डायनामिक्स। ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसके फाउंडर की खासियत जानिए। ये पहले रह चुके हैं वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल शिरीष देव। शिरीष देव ने जैसे ही रिटायरमेंट ली, उसके बाद इन्होंने अपनी एक प्राइवेट कंपनी शुरू की और इनका लक्ष्य रहा कि कैसे रूस के रॉकेट लॉन्चर को पार किया जाए और उससे भी ज्यादा ताकतवर रॉकेट लॉन्चर अपने देश में बनाया जाए। वैसे आपको बता दें, जो ये कंपनी बना रही है, इस तरह का हथियार भारत में बिल्कुल नहीं है। भारत का ये पहला किस्म का हथियार है और इसमें एक रॉकेट लॉन्चर बनाया जाएगा जिसमें रॉकेट की क्षमता 324 mm कैलिबर की होगी। अभी भारत में जो रॉकेट लॉन्चर इस कैटेगरी के हैं वो रूस के स्मर्क रॉकेट लॉन्चर ही हैं। और बड़ी बात ये है, जो स्मर्क के रॉकेट हैं वो गाइडेड रॉकेट नहीं है, जबकि ये गाइडेड होंगे, यानी अंत तक में ही ये अपनी दिशा बदल सकेंगे। गाइडेड कैपेसिटी के साथ इसकी रेंज है 250 से 300 किलोमीटर और आपको बता दें ये सटीक निशाने में माहिर है। तो वहीं स्मर्क की बात करें तो स्मर्क रॉकेट की रेंज है 100 किलोमीटर मात्र और स्मर्क की तुलना में वहीं स्मर्क रॉकेट की तुलना में ये सस्ते भी हैं। इस वक्त ये जो कंपनी है JSR, ये अपने फंड पर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वैसे कंपनी के ये प्लान है कि यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की जाए। कंपनी का कहना है कि ये रॉकेट एक बार पूरी तरीके से तैयार हो गया तो भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर का काम करेगा और कहीं न कहीं ये पिनाका की टक्कर का होगा या ये कहें पिनाका से भी आगे निकल जाएगा। पिनाका अभी 224 mm कैलिबर की है और एक शॉर्टर रेंज है, जबकि गाइडेड पिनाका की बात करें तो इसकी रेंज है 70 किलोमीटर की और जो कन्वेंशनल पिनाका है ये 40 किलोमीटर की है। इस रॉकेट लॉन्चर के पूरा बन जाने के बाद आप ये समझिए कि भारतीय सेना को रूस के रॉकेट लॉन्चर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत जिस दिशा में चल रहा है वो दिशा ठीक अमेरिका की तरह है। पहले अमेरिका भी एक कंपनी पर निर्भर रहता था जो उसकी सरकारी कंपनी होती थी, पर जब से प्राइवेट कंपनियां आने लगी, प्राइवेट प्लेयर आने लगे, वैसे वैसे नई तकनीक और एडवांस हथियार अमेरिका के जखीरे में शामिल होने लगे। भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इस कंपनी को भारत सरकार को फंड देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।